शेख मेरा सवाल ये था कि मतलब बार बार गुनाहों से तौबा कर लेता हूँ, सच्ची तौबा, अल्लाह के सामने माफ़ी भी मांग लेता हूँ। फिर शेख कुछ दिन तक असर रहता है उसका तौबा का, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर वो गुनाह हो जाता है शेख। तो इससे कैसे मतलब बचे? बहुत ज़्यादा इससे टेंशन आने लगता है। जी आ, शेख। पहली बात तो ये है कि आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबात कदमी की दुआ करनी चाहिए। कुरान की आयत है, आपने पढ़ा होगा शायद, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को जो है इधर उधर मत भटका दे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। हमारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे जिधर चाहता है उसको फेर देता है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को साबित रखे दीन के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी इला ताअतिक, दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपनी इताअत की जानिब फेर दे। तो सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला से कसरत के साथ इस चीज़ की आप दुआ कीजिए। दूसरी बात, इंसान खुद भी अपने नफ्स से, अपने आप से जिहाद करे, मुजाहदा करे, क्योंकि किसी कोई ऐसी बुराई जिसकी लत लग चुकी है उसको छोड़ना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आदमी कोशिश करे, उसके पास अज़्म हो, इरादा हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इंशाअल्लाह छोड़ सकता है उसको। तो आप अपने आप के साथ मुजाहदा कीजिए। तीसरी बात ये कि अगर कभी मुस्तकबिल में अल्लाह न करे वो बुराई आपसे दोबारा फिर हो जाती है, तीसरी बार हो जाती है, चौथी बार हो जाती है, तो आप तौबा से मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा आप जरूर करें। क्योंकि कई दफा शैतान ये वसवसा डालता है इंसान के दिमाग में, गुनाह करने वाले के दिमाग में, कि तुम तौबा क्यों कर रहे हो? जब तुमसे ये बुराई दोबारा फिर हो जाती है तो फिर तौबा क्यों कर रहे हो? तौबा मत करो, आखिर में लास्ट में एक ही बार कर लेना। तो गुनाह करते रहो, लास्ट में एक ही बार तौबा कर लेना। इस तरह बार बार तौबा करके तुम गुनाह करना ये ठीक नहीं है। तो शैतान इस तरह का वसवसा डालता है, ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरा बंदा गुनाह करता है, जब वो गुनाह करता है तो उसे मालूम है कि मेरा कोई रब है जो बख्शने वाला है, और वो मुझसे तौबा करता है। जब वो तौबा करता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। फिर दोबारा वही गुनाह फिर वो करता है, फिर वो तौबा करता है, फिर मैं उसे बख्श देता हूं। तीसरी बार फिर वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर मैं उसे बख्श देता हूं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जितना चाहे तुम गुनाह करो, यानी जब जब तुम गुनाह करोगे और तौबा करोगे तब तक मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा और तुम्हें बख्श दूंगा। बस शर्त यह है कि वो तौबा सच्ची तौबा होनी चाहिए, तौबा के जो शुरूत हैं उन शुरूत के साथ होनी चाहिए। बाकी इंसान खता का पुतला है, इंसान बशर है, गलतियां उससे दोबारा तिबारा कई बार हो सकती हैं, लेकिन जब भी गलती हो तौबा करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, और दिमाग में ये नहीं लाना चाहिए कि जब मुझसे ये गलती दोबारा हो जा रही है तो मैं तौबा क्यों करूं। जब भी तौबा हो, अगर इंसान किसी कमजोर लम्हे में वो गलती फिर कर बैठे, उसे फौरन दोबारा फिर तौबा कर लेना चाहिए। और जाहिर है तौबा करने का मतलब यही होता है कि अब उसका मुसम्मम अज़्म है कि आइंदा वो ये गुनाह नहीं करेगा। लेकिन बशर होने के नाते अगर वो गुनाह दोबारा हो जाता है तो तौबा करने में उसे ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो शेख मेरा ये भी एक सवाल था कि मतलब जैसे फजर की नमाज है, तो मतलब जिस दिन मैं फजर की नमाज छोड़ता हूँ तो उस दिन तौबा कर लेता हूँ ये फजर की नमाज छूट गई है, अब फिर दोबारा नहीं छोड़ना फजर की। उसके अगले दिन उठ जाता हूँ, देखिए फिर उसके बाद बिल्कुल, नहीं उठ पाता हूँ। हाँ देखिए भाई, तौबा में एक ज़रूरी चीज़, उसकी कई सारी शर्तें हैं, 4-5 शर्तें हैं। एक बुनियादी शर्त आप ये याद रखें कि तौबा उसी वक्त हमारी कबूल होती है, या सच्ची तौबा उसी वक्त मानी जाती है जब तौबा करते वक्त हमारा मुकम्मल तौर से इरादा हो, पुख्ता इरादा हो कि अब ये गुनाह मैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में नहीं करूंगा। मुकम्मल पुख्ता इरादा न हो, और हर आदमी अपना इरादा जानता है और उसके इरादे को अल्लाह ताला भी जानता है। हमारे दिल में जो बातें चलती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है, और वो आदमी भी अपने इरादे को जानता है।
कि क्या उसका इरादा मुकम्मल तौर से इस गुनाह को छोड़ने का है या दिल में कहीं पर यह बात मौजूद है कि चलो तौबा कर लेता हूं फिर कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तौर से अगर पुख्ता इरादा है तो जितनी बार आदमी गुनाह करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करेगा। तो शेख कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं टिप्स बताएं जिससे कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर भाई सके, अपने टिप्स, नफ्स को कंट्रोल कर सके। आप जैसे दुनिया के बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो करने में आपको दुश्वारी होती है, लेकिन चूंकि उसमें दुनियावी फायदा होता है तो वो दुश्वारियां आप बर्दाश्त करते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं। आप कैसे पढ़ाई करते हो? आप जी 8-8 10-10 घंटा क्लासेस कैसे करते हो? आप सब्र करते हो, दिल नहीं कहता फिर भी आप सुबह उठ करके स्कूल जाते हो। तो इसी तरह से यही मामला नेकियों का भी है, बल्कि नेकियों का मामला तो इनसे भी ज्यादा अशद होना चाहिए। हमारा दिल नहीं कहे फिर भी हमें मुजाहिदा करना चाहिए। नमाज का जैसे मसला है तो हमें तमाम तरीके इख्तियार करने चाहिए कि हम हमारी नींद जो है फजर में खुल जाए, हम अलार्म लगा करके सोएं। अगर उससे भी नहीं नींद खुलती है, अगर आसपास कोई रहता है, घर वाले हैं या यार दोस्त हैं, हम उनसे कह करके सोएं कि हमें जगा दें। आप सोचिए कि अगर हमें ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तो जी बहुत ऐसा कम ही होता है कि हमारी ट्रेन छूट जाए या फ्लाइट छूट जाए। अगर फ्लाइट 3 बजे रात में है, 4 बजे, फिर भी नहीं छूटती है। तो अगर उसी तरह से उतने ही एहतमाम के साथ आदमी सोए तो नमाज कैसे छूट जाएगी?